गैस दूध के दाम बढ़ाने वाली मोदी सरकार, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मेरी जेब काटने में लगे हो, जेब कतरा प्रधानमंत्री है। चुनाव से पहले वो देशभक्ति खत्म हो जाती है, चुनाव के बाद अचानक से हम लोगों को देशभक्ति दिखाने की जरूरत पड़ जाती है। आज हम लोग ना तो खाना बना पा रहे हैं अपने घरों में, ना हम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं ठीक। पहले कह रहे थे कि हमारी जो इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन में जा रही है और अब कह रहे हैं घाटे में जा रही है। तो कह रहे देश बदल रहा है जब से मोदी सरकार आई है सत्ता तो में। बदल तो रहा है। जो हमारी सत्ता पहले थी, जो हमारे पर घाटा 54,000 करोड़ का था, वो आज 2.5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। दूसरे गांव से आके यहाँ शहर में रह रहा है, जिनकी पूरे महीने की कमाई 5,000 रुपए है, वो कैसे 4,000 रुपए। इतना अकलमंद आदमी हमारा प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकता है। वो नोटबंदी भी कर सकता है, वो GST भी लागू कर सकता है, उसे काम एक ढेले का नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि देश हित में लोगों को सोना खरीदना छोड़ देना चाहिए, तेल के जो व्हीकल है वो छोड़कर आप आम आदमी की तरह साइकिल और मेट्रो का सहारा लेना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी खुद तो अपनी बात को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि काफिला छोटा कर दिया। काफिला छोटा करना मतलब वो क्या कर रहे हैं हम सभी लोग देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जब इन जनरल जब तेल का दाम कम होता है तब हमारे देश में तो तेल का दाम कम नहीं होता है। आज ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 रुपये ही तो बढ़ाया है, क्या हो गया। लेकिन एज अ स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि जब से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, हम लोग ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के स्टेट से आके दिल्ली में रह रहे हैं, ऑलरेडी वो लोग 10,000 12,000 रुपये रूम का किराया दे रहे हैं। उसके साथ वो लोग जो गैस सिलेंडर का दाम जिस तरीके से बढ़ा है, वो लोग किस तरीके से दे पाएंगे, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। आज ये दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या ये प्रैक्टिकल है कि हम लोग साइकिल लेकर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर चला के हम लोग साइकिल से हम लोग जाएं? तो समस्या है, क्राइसिस है, ठीक है, लेकिन ये कैसा क्राइसिस है कि जब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था तब तक ये क्राइसिस मैनेज हो पा रहा था, और चुनाव खत्म होते ही ये क्राइसिस अचानक से उभर आया। तो ये कंट्रोवर्शियल मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना। कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, उसका असर भारत पे है, तो देशभक्ति दिखाने की जरूरत है नागरिकों को। देशभक्ति दिखाने की ज़रूरत हमेशा ही आ जाती है। चुनाव से पहले वो देशभक्ति खत्म हो जाती है, चुनाव के बाद अचानक से हम लोगों को देशभक्ति दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये देशभक्ति की बात तो है नहीं। आम जनता की पहुंच से आज हम लोग ना तो खाना बना पा रहे हैं अपने घरों में, ना हम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो ये देशभक्ति की बात नहीं है। ये बात ये है कि ये जो आम सुविधाएं हैं जो कि आम जनता की पहुंच में होनी चाहिए, ये आम जनता की पहुंच में है नहीं। और जहाँ तक विश्व भर में आर्थिक संकट का मामला है, मैं फिर से यही बात को दोहराऊंगी कि विश्व भर में आर्थिक संकट तो पहले भी था, चुनाव के पहले कैसे मैनेज हो रहा था। तो ये सरकारों को सिर्फ अपने वोट बटोरने के अलावा दूसरा कोई फ़ायदा उन लोगों को नहीं दिखाई देता है। उन लोगों को किसी भी तरीके से वोट बटोरना है। जब तक वोट बटोरना था तब तक उन लोगों को अपना मुनाफा नहीं समझ में आ रहा था, तब तक वो लोग मैनेज कर पा रहे थे। अचानक से उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी देशभक्ति दिखानी पड़ेगी। तो हर एक जगह पे, तो हमारा सालों साल का अनुभव है कि हर एक जगह पे जहाँ मुनाफा है, उस मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए ये सरकारें सब कुछ करती हैं। जहाँ दाम बढ़ाना होता है वहाँ दाम बढ़ाती हैं। लेकिन आज एक परिवार जो दूसरे गांव से आके यहाँ शहर में रह रहा है, जिनकी पूरे महीने की कमाई 5,000 रुपये है, वो कैसे 4,000 रुपये का सिलेंडर खरीदेगा? ये उसके लिए संभव नहीं है। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस संकट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। जैसे चुनावों से पहले कर रही थी वैसे अभी भी मैनेज करें। उस समय छुपा रही थी सरकार इन मुद्दों को, क्योंकि चुनाव हो रहे थे कई राज्यों में। चुनाव के लिए तो सरकार सब कुछ करती ही है। चुनाव में इतना पैसा बहाया जाता है, सब कुछ होता है, तब भी तो संकट चल रहा था। लेकिन वो संकट के बावजूद भी किस तरीके से सरकार ने खुद ने ही इतना जो गाड़ियाँ चला के कैंपेन किया है अलग अलग पार्टियों ने, वहाँ पे भी तो तेल जा रहा था। तो वहाँ पे जब पैसा खर्च करना पड़ रहा है तो उस टाइम पे ये संकट नहीं समझ में आ रहा है कि ये संकट है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही आम जनता के लिए ये संकट आ गया, और ऊपर जो लोग बैठे हैं, सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनके लिए कोई संकट नहीं है। कह रहे हमने अपना काफिला छोड़ दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री मेट्रो में घूम रही हैं। कहाँ है दिल्ली के मुख्यमंत्री मेट्रो में? रेखा गुप्ता घूम रहे। आज उन्होंने ट्वीट किया कि हम भी मेट्रो का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल, तो हम ज़रूर कभी टकरा जाएंगे तो हम उनसे ये अपील भी कर देंगे कि जिस तरीके से वो कह रही थी कि कूड़े के पहाड़ के सामने उनका मंत्री जाके कहता है तुझे जाना पड़ेगा भाई, ऐसे ही तेल के दामों को भी थोड़ा कम करवा दे तो अच्छा रहेगा। ये स्टूडेंट आपको लगता है पेपर लीक का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, NTA का मुद्दा, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है, इन सब मुद्दे को भी दबाने के लिए ये मुद्दे को उछाला जा रहा है? बिल्कुल, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। अभी 4 दिन पहले यहाँ नीट का प्रोटेस्ट हुआ था, और नीट का जो मुद्दा है, या सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं, हम लोग तो हर साल ही देखते हैं कोई ना कोई पेपर लीक होता ही रहता है। और अभी ये मुद्दा और भी सेंसिटिव हो गया है जब सुसाइड केसेस सामने आ रहे हैं। तो इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए तो ये सब
क्राइसिस क्रिएट किया ही जाता है। तो ये तो सही बात है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी की आड़ में पूरी दुनिया है, तो लोगों को सोना कम खरीदे, महंगाई किया, चीज़ों को बैलेंस करके चलने की बात हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी या तो पहले झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। पहले कह रहे थे कि हमारी जो इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन डॉलर्स में जा रही है ना, और अब कह रहे हैं घाटे में जा रही है। तो ये तो पहले झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने शुरू से ही समझबाग दिखाया है, और ये सरकार शुरू से झूठ बोल रही है। और 2014 से और आज अगर आप देखें, 2014 में हमारा घाटा था 54,000 करोड़ का, और आज जो मौजूदा सरकार के इसमें बजट तो देखिए इसका जा रहा है कि 57-58 लाख करोड़ का बजट जा रहा है भारत के अंदर, जो सरकार हर बार पार्लियामेंट से पास करवाती है। लेकिन जो आम जनता के ऊपर कितना खर्च कर रही है, 2-2.5 लाख करोड़ मुश्किल से। और उसमें भी जब नेक्स्ट जब बजट आता है तो उसमें एजुकेशन, उसमें चिकित्सा, उन सब को बजट को घटाती जा रही है। जबकि आज हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दूसरे और छोटे छोटे देश हैं, वो एजुकेशन में हमसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मेडिकल के अंदर हमसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और आज हालत ये है कि हमारा इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ की जनता का देश, और हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है। मोदी जी तो कह रहे देश बदल रहा है जब से मोदी सरकार आई है सत्ता तो में। बदल तो रहा है। जो हमारी सत्ता पहले थी, जो हमारे पर घाटा 54,000 करोड़ का था, वो आज 2.5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। बदल तो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, देश की इकोनॉमी नीचे जाएगी अगर मोदी है तो, ऊपर तो कहीं नहीं। खाली कागजों के अंदर 3 ट्रिलियन हो गई थी। अरे 3 ट्रिलियन से एकदम से नीचे कैसे आ सकती है? हमारे समझ में ये इनका मैथमेटिक नहीं आता, क्योंकि पहले भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था क्यों गिरी है? इनकी गलत नीतियों की वजह से। आज ये देश के अंदर इंपोर्ट करके ला रहे हैं और देश का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। इंपोर्ट मान लीजिए 100 रुपये का हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है 50 रुपये का, तो 50 रुपये का डिविजन घाटा हमारा 50% का है। तो हम फायदा कहाँ से हो सकता है? और ये आज से नहीं हो रहा है, जब से ये सरकार आई है, जब से। मोदी जी कह रहे आर्थिक मंदी का शिकार पूरा विश्व हो रहा है, अरे भाई, भारत नहीं। अरे भाई, गलती मेरी और नाम मैं ले दूं आपका, आपकी वजह से सारा मामला खराब हो रहा है। तो ये तो एक आड़ है, क्योंकि देश के चलाने वाले आप हो। एक तरफ आप तो डंकापति हो, विश्व के अंदर आपका डंका बज रहा है। वो डंका कैसे फूट गया? आर्थिक मंदी आने का मतलब आपका डंका फूट गया। आप विश्व गुरु बोलते थे, लेकिन विश्व में आपका एक सिंगल चेला भी नहीं है। चेला से मेरा मतलब है आपके अंदर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका है, भूटान है, तमाम और दूसरे देश हैं, एशिया के देश, कितने हमारे साथ खड़े हैं। अब समर्थक कहते हैं कि ट्रम्प हमेशा साथ है। मोदी जी के समर्थक तो अंधभक्त है। वो तो ये कहते हैं 500 रुपये का अगर 1 लीटर पेट्रोल हो गया तो भी हम मोदी को जय जयकार करेंगे। तो उसका तो कोई जवाब है ही नहीं। वो कहते हैं सशक्त नेता है, देश को सशक्ति से चला तो रहा हूँ। इतने वो ऐसे सशक्त नेता अंधभक्त हैं जिनको मोदी के अलावा कुछ दिखता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी के अलावा कोई नेता है नहीं, कोई उसके सामने बोलता नहीं। पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, और जो देश की डेमोक्रेसी है वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। ये पार्लियामेंट में सवाल जवाब करने की बजाय जाकर रैली में जवाब कर रहे हैं। पार्लियामेंट में अगर सवाल जवाब हो तो ये करें। आज तक इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी एक, तो कैसे डंका बज रहा है? मन की बात तो करते हैं देश की जनता मन की बात तो जो मोदी के भक्त हैं वो करते हैं, जो गोदी मीडिया करता है। आप जैसे यूट्यूबर हैं जो बेचारे मेहनत करते हैं, और उनको वो लाखों करोड़ों रुपए का ऐड देते हैं। आपको क्या देते हैं? आपको 10 पैसे नहीं देते। फिर भी आप देख ले ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। वो लोग बिकाऊ मान हैं जो कहते हैं कि मोदी ये बोल रहा है, मोदी वो बोल रहा है, मोदी बड़ा अच्छा है। वो सब बिकाऊ है। ईमानदारी से देश को चला पा रहे हैं कि नहीं? अरे कितनी ईमानदारी आप देख तो रहे, कहाँ 3 ट्रिलियन डॉलर और कहाँ धरातल में आ गए। इससे ज़्यादा ईमानदारी और क्या लेंगे आप? जैसे आपने कहा कि मोदी, भाजपा में से मोदी जी चेहरा, उनमें तो पूरी लंबी लीडरशिप है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, लेकिन कांग्रेस में तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम। मैं कांग्रेस का नुमाइंदा नहीं हूँ, कांग्रेस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो मौजूदा सरकार है उसकी। कांग्रेस कोई सत्ता में तो है नहीं। कांग्रेस ने अगर अच्छा नहीं किया तो पब्लिक ने उठा के फेंक दिया। तो अब तो मोदी को जो माफ देना चाहिए ना, हर बार दूसरे पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। जब भी कह दिए सारा विश्व के अंदर हो रहा है। अरे विश्व में आप अपनी गलत पॉलिसी को लेकर चल रहे हो। आप इतने क्यों डरते हो कि आपने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया? आप इतने क्यों डरते हो कि आप ईरान से तेल नहीं लेते? अमेरिका ने कहा नहीं आपने तेल नहीं लेना, आपने कहा जी सरकार। ईरान से नहीं लेना, जी सरकार। तो आप कहाँ डंका कहाँ बज रहा है? मोदी जी को किसका डर है जो तेल खरीद रहे? ये तो एक बच्चा भी बता देगा मोदी जी को किसका डर है। मोदी जी का डंका कहाँ फट गया? एप्स्टीन फाइल के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। वो कहते हैं मुंह खाता है और आंख ले जाती है। आज जा रहे हैं, आज इन्होंने नॉन अलाइनमेंट जो हमारी विदेश नीति थी उसको उठा के किनारे कर दिया। आज इजराइल की गोद में बैठ रहे हैं, आज अमेरिका की गोद में बैठ रहे हैं, जंगखोरों की गोद में बैठ रहे हैं, जो बच्चों की, मासूमों की हत्याएं कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं,
ये तो भारत की नीति कभी नहीं रही। भारत की नीति ऐसी रही है क्या? आपने जेनोसाइड किया, आज वही हाल है ये मणिपुर में कर रहे हैं। मणिपुर में कभी गए नहीं है, महिलाओं की नंगाया जा रहा है, इनकी सरकार के नाक के तले हो रहा है। कहाँ नहीं हुआ? हर जगह इन्होंने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो थी एजेंसियां थी सबको बना दिया लल्लू, सबको अपनी जेब में डाल लिया। तो भैया देश दौरे पे घूम रहे वो विदेश भी जाएंगे, वो देश में भी घूमेंगे और आपसे कहेंगे त्याग करो, आपसे कहेंगे सोना मत खरीदो, आपसे कहेंगे खाने का तेल मत खाओ, आपसे कहेंगे पेट्रोल मत ज़्यादा खराब करो, और खुद हवाई जहाज में दौरा करेंगे, कुछ बड़े बड़े शो करेंगे। तो ये तो अच्छी बात में त्यागने में क्या दिक्कत है? अगर जनता को त्यागने के लिए देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो देखिए, जनता को देश हित आज से नहीं है, जब से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है वो देश की जनता ने लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने नहीं लड़ी। आरएसएस के एक भी कोई ऐसा नेता है जिसने अपना बलिदान किया हो? भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ का उस टाइम थी कोई एक नेता है जिसने अपना बलिदान किया हो? इन्होंने नहीं किया। ये तो अंग्रेजों के मुखबर थे। ये तो देश के अंदर हिंदू राष्ट्र लाना चाहते थे, और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में कब नहीं रहा? हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मणवाद, तमाम ब्राह्मणवाद। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मणवाद। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, शुद्ध रूप से ब्राह्मण एक धर्म है, ब्राह्मणवाद एक धर्म है, जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था है, जिसमें जाति व्यवस्था है, जिसमें शोषणवादी व्यवस्था है, जो एक तरह का वादी है, जो एक तरह का अराजकतावादी है। आप उसमें लिखा है, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, अगर आप समझते सत्ता पक्ष कहते हैं कि ये सब मुद्दा बनाकर विपक्ष वाले जनता को डराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, देश संविधान से चल रहा, संविधान से ही चलेगा। भाई आप देखती ना संविधान कहाँ है? प्रधानमंत्री ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलते नहीं है, भाग जाते हैं। जब विपक्ष बोलता है तो भाग जाते हैं, जवाब देते नहीं हैं। तो कहाँ है लोकतंत्र? आज एसआईआर के नाम पे तमाम करोड़ों करोड़ लोगों के वोट काट दिए। भारतीय संविधान कहता है एक नागरिक एक वोट। आप उनका वोट छीन रहे हैं। आप अपना मैथमेटिक बिठा रहे हैं, मैं किस तरीके से जीत सकता हूँ, किस तरीके से विरोधी के वोट काट सकता हूँ। तो लोकतंत्र कहाँ बचा? लग रहा है चेतावनी है देश को कि दूसरा लॉकडाउन लग सकता है, जिस तरह की स्थिति है, आर्थिक मंदी की जो बात की जा रही है। भाई साहब, इतना अक्लमंद आदमी हमारा प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकता है। वो नोटबंदी भी कर सकता है, वो जीएसटी भी लागू कर सकता है, वो अपना क्या कहते हैं कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से उन्होंने मजदूरों को बेचारों को इधर से उधर भगाया, ट्रेनों के नीचे कट के मरे, पैदल चल के मरे, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि वो खाली लफाजी प्रधानमंत्री है, काम कुछ नहीं आता है उसको, उसे काम एक धेले का नहीं आता है। तो कहते हैं नेहरू से ज़्यादा चर्चित प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तभी तो बार बार नेहरू का नाम लेता है। मैंने कहा ना, अपना ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ता है वो, उसको कुछ नहीं आता है। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, एक सम्मानित प्रधानमंत्री है, पोस्ट पे है, तो इसलिए मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ, आदरणीय है। बाकी वो आदर के लायक है नहीं। उनके काम से काफ़ी गुस्सा है आपकी, सही से देश को चला नहीं पा रहे। भाई मैं क्या गुस्सा हूँ, हर इंसान गुस्सा है। जब मेरी जेब में पैसा आ नहीं रहा, जो मेरा पैसा आप छीन रहे हैं, मेरी जेब काटने में लगे हो, जेब कतरा प्रधानमंत्री है। कई लोग कहते हैं जब जनता गुस्सा है तो भाजपा जीत कैसे रही है? बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई, अब पंजाब की तैयारी हो रही है, यूपी की तैयारी हो रही है। भाई साहब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आपके हाथ में चुनाव आयोग है, आपने विरोधी पक्ष के वोट तमाम काट दिए, कई करोड़ वोट काट दिए, तो आपने जीत सुनिश्चित कर ली। और तो और चुनाव होने के बाद परसेंटेज नहीं बताते हैं, अपनी परसेंटेज को रात भर में बढ़ाते रहते हैं, वोट के अंदर चीटिंग करते हैं। कई सारे केस उदाहरण आ गए। अब तो हरियाणा में पंचायत के चुनाव में कैंडिडेट हार गया और उसको जीता हुआ घोषित कर दिया। जब वो हाई कोर्ट से आया, सुप्रीम कोर्ट में आया, दोबारा मशीन को खुलवाया गया तो वो जीत गया। तो कितने सारे उदाहरण दें? मशीन के सारे जीत रहे हैं, मशीन के सारे जीत रहे हैं, बेईमानी के सारे जीत रहे हैं, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल के दुरुपयोग हो रहा है। हर एक किसी को धमकी दी जा रही है, उल्टा टांगने की, जिंदा मारने की, जेल में डालने की, सीबीआई की, ईडी की, क्या सारा हथियार इनके पास है। आज ये सत्ता से हट जाएं, फिर ये चूहे की जब बिल में छुपता है ऐसे भागेंगे, ये नजर नहीं आएंगे इस देश में। तो कह रहे तो 50 तक अभी तक भाजपा ही रहेगी, सत्ता विपक्ष भूल जाए सत्ता में आने की। देखिए, सपने देखने पे तो कोई पाबंदी है नहीं। कोई आदमी कुछ भी सपना देखे कि मैं तो आज क्या पूरे विश्व का राजा हो गया, वो कुछ भी कह सकते हैं। सत्ता में है, सपने देखने पे सबकी छूट है, उसमें हम क्या कह सकते हैं।